हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट किए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, उस 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। देखो 3rd पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, बीच में प्लस का साइन है, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू में दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दे रखी है tan और कोट में, और राइट हैंड साइड दे रखी है सेक और कोसेक में। तो मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या साइन और कोस में लाना पड़ेगा, तभी तो हम सेक और कोसेक में जाएंगे। साइन और कोस से ही सेक, और tan हमारा साइन और कोस में चेंज होता है, tan हमारा साइन और कोस में चेंज होता है। tan हमारा साइन और कोस में चेंज होता है, tan और कोट। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमें इसमें सबसे पहला क्या काम करना है, tan और कोट को साइन और कोस में चेंज करना है। tan की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे LHS साइड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कोट को चेंज किया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan को चेंज किया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे हमें 1 माइनस है हमारे पास, तो हमें जो डिनोमिनेटर में क्या करना है, एलसीएम लेना है। साइन थीटा और ऊपर एज इट इज रखना है आपको, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में, यहां से आपको एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आएगा। एलसीएम कितना आया, साइन थीटा, भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपॉन में 1, साइन थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे एज इट इज सेम एलसीएम लेना है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सेम एलसीएम क्या लोगे, कोस थीटा, कोस उधर जाएगा, कोस माइनस साइन थीटा। इतना काम हो गया, एलसीएम अब हमने ले लिया। अब आपको एक चीज पढ़ा होगी, a बाई बी और c बाई डी। भाई दो रैशनल नंबर है, दो नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, a बाई बी अपॉन में c बाई डी, p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब जब हम ऊपर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में, जब हम इसके ऊपर नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, a बाई बी इंटू में d बाई सी, ऐसे हो जाता है। ये चीज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। जब डिनोमिनेटर में जो चीज है हम उसको ऊपर लेके जाएंगे नोमिनेटर में, तो उसको 1 बाई कर देते हैं। तो यहाँ पे d बाई सी है, c बाई डी है, तो उसका क्या हो जाएगा, d बाई सी, चेंज हो जाता है। नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज रहेगा। इसके मल्टीप्लाई में हमने ये वाली जो टर्म है इसको ऊपर लेके गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज रखना है, ऊपर वाली एज इट इज रखनी है, नीचे वाले को ऊपर लेके जाना और उसको क्या कर देना है, चेंज, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखना, हम इसको एक बार लिख देते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे कोस और कोस की मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बात देखना, यहाँ पे साइन माइनस कोस सेम है और ये भी क्या है कोस माइनस साइन, भाई दोनों है चीज सेम ही ना। साइन और कोस को एक दूसरे में से माइनस किया हुआ है, अगर मैं यहां से माइनस का साइन ले लूं, देखो साइन माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कोस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये काम हम a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है, अब इसमें से अगर हम माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो b माइनस ए बन जाएगा, जो b है वो पॉजिटिव हो जाएगा, a है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं पे सेम ऐसा करना है आपको कि यहां से हमें माइनस का साइन बाहर निकालना है, क्योंकि ये सेम बन जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो ये दोनों चीज अलग अलग है, थोड़ा बड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, आगे वाला एज इट इज रख लेना, किसी में से भी हम इसमें से भी निकाल सकते हैं और इसमें से, फर्स्ट टर्म में से भी और सेकंड में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है फिर वो माइनस का साइन यहाँ पे जाएगा, इसलिए हम इसी सेकंड वाली टर्म में से ही माइनस का साइन कॉमन निकाल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ प्लस का साइन है, देखो माइनस का साइन बाहर कॉमन निकालेंगे तो वो साइन यहाँ पे लग जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये चीज सेम होगी, अब एलसीएम लेना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि हमारी ये वाली टर्म्स क्या होगी सेम होगी। अब एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमारी ये सारी चीजें एलसीएम में आ गई। अब यहाँ पे क्या चला जाएगा, देखो कोस इंटू साइन माइनस थीटा है, क्या कौन सी टर्म नहीं है, सिर्फ साइन थीटा के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो साइन क्यूब थीटा, यहां पे भी क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी। अब यहां से हमारे पास ये पूरा क्या हो गया आपका ए और ये क्या है आपका बी, ए और बी आइडेंटिटी लगा देंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट है और नीचे भी ये सब क्या है प्रोडक्ट, ये जो प्लस माइनस है ये एक ब्रैकेट में है और इसके साथ क्या है प्रोडक्ट है, ये सेम है साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमारे पास क्या है सेम है। अब ऊपर क्या है कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ऊपर क्या बना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो अब ये क्या है सेपरेट हम इनको कर सकते हैं, एलसीएम लेके दिया हुआ देखो।
अब यहाँ पे एक a प्लस बी बाई सी है, a प्लस बी बाई सी है, इसका मतलब ये हो सकता है a बाई सी प्लस b बाई सी, यही है, मतलब एलसीएम लिया हुआ है, यहाँ पे एलसीएम है, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें क्या लाना है, चाहे तो आप यहाँ से इसको उठा सकते हो, आप इसकी राइट हैंड साइड को उठा सकते हो, कोसेक को और सेक को चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस। देखो ये साइड 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, ये होगा। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये चीज। अगर यहाँ पे हम इनको सेपरेट करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल होगी। यहां से 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा प्लस में 1, यही हमारी RHS दिया हुआ है, यही हमारी राइट हैंड साइड दी हुई है। आई होप समझ आया होगा। सबसे पहले आपको सारी आइडेंटिटी याद रखनी है। सारी आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, कब क्या यूज करनी पड़ जाए वो आपको पता नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। यहाँ पे टेन और कोट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टेन और कोट में दी हुई है, टेन और कोट में दी हुई है, और इक्वल टू में हमारे पास है सेक और कोसेक, सेक और कोसेक दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, टेन और कोट को पहले साइन और कोस में चेंज कर लिया। हमें पता है टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन अपॉन थीटा, और कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन थीटा, उसमें चेंज किया। अब हमने नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स थी उनका क्या लिया है, एलसीएम लिया है। उनका एलसीएम लेने के बाद हम उनको क्या लेके गए, ऊपर लेके गए हैं a बाई बी अपॉन में c बाई डी, तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो कन्वर्स हो जाता है d बाई सी। तो ऐसे ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज हमारे सेम सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे है कोस माइनस साइन, सेम है, सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है। तो हमने लास्ट सेकंड वाली टर्म में से उसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर हमने क्या लिया, एलसीएम लिया है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुई है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, वो वाली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है, और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे पास ये दिया हुआ है सेक, और यहाँ पे साइन और कोस। अब हमें दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सोल्व करना है, दोनों को ही सोल्व करना है। देखो सेक को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप कैसे चेंज करोगे, आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, भाई साइन स्क्वायर हमने यहीं पे रखा एज इट इज, और जो कोस स्क्वायर है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे इन साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर वाली जो टर्म है उसमें एलसीएम लिया, कोस ए कोस ए प्लस 1
अपॉन में 1/cos ए, ठीक है, इक्वल टू में, अब यहां पे भी आपकी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो एल्जेब्रिक जितनी भी आइडेंटिटी है वो आपको सारी याद रखनी है, कहीं भी आप उनको यूज कर सकते हो, वो याद रहती है तो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अगर हम इस 1 को एज इट इज ऐसे लिख दें या फिर 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता। तो 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है भाई, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब यहां से वही सेम काम करना है, ए बाई बी और सी बाई डी, ए बाई बी इंटू में डी बाई सी चेंज हो जाता है, ऐसे यहां पे भी चेंज हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए। ये 1 बाई कोस ए चेंज हो जाएगा तो कोस ए अपॉन में 1, कोस से कोस कैंसिल, यहां पे देखो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। यहां से ये कैंसिल होने के बाद भी क्या बना, 1 प्लस कोस ए इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। RHS इक्वल टू LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें दोनों ही टर्म्स को आपको लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड की, दोनों ही साइड को आपको सोल्व करना है। कोस को चेंज करना है सेक को चेंज करना है 1 अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस में चेंज किया और यहां से साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहां पे हमने साइन स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी खोला, सोल्व किया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन 1 साइन ए माइनस 1 इक्वल टू में दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए। अब हमारा सारा कोट और कोसेक में दिया हुआ है, कोट और कोसेक वाली एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी, हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट ए। ये भी ऐसे दिया हुआ, आपकी बुक में ऐसे दी हुई हो, हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें सारा हमारा RHS साइड जो है वो कोट और कोसेक में दी हुई है। कोट और कोसेक का मतलब हम इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कोट और कोसेक में चेंज करेंगे, उसको क्या करेंगे, कोट और कोसेक में चेंज करेंगे। अब मैं पूरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पूरे को हम साइन ए से अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर भी, जब हम कोई भी चीज ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दोनों, एक साइड ऊपर नोमिनेटर में कर दोगे तो बात नहीं बनेगी, वो गलत हो जाता है। अगर आपको डिवाइड करना है तो नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर, उसका मतलब यही हुआ कि आपने साइन ए को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन को, पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको डिवाइडिंग बाई साइन ए से हम उसको डिवाइड करेंगे। देखो कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन,
हम पूरी को डिवाइड करेंगे सबको, ये नहीं कि किसी एक को करके छोड़ दिया, नहीं, सबको डिवाइड करना है। नोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है उनको और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है उन सबको डिवाइड करना है। कोस अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 बाई साइन। अब देखो ये क्या बन गया, कोट, ये कैंसिल हो गया -1 और ये बन गया कोसेक। यहां पे भी कोस अपॉन साइन कोट ए, ये 1 और 1 माइनस साइन ए कोसेक। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, हमने कोट और कोसेक में चेंज कर लिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह माइनस कोट स्क्वायर ए की जगह 1 रख सकते हैं और 1 की जगह हम इस आइडेंटिटी को यूज भी कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये जो 1 है आपके पास, हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए। हम पहले तो कोट और कोसेक को साथ लिख लेते हैं, कोट ए यहाँ पे कोसेक ए, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले में करना है, नीचे वाले में नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले में। नोमिनेटर में पुट करना है -1 है, -1 की जगह हमें क्या पुट करना है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या 1 की जगह क्या आइडेंटिटी यूज करी है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमने पुट किया। अपॉन में हमारा एज इट इज रखना है, अपॉन में जो आपके पास है वो आपको एज इट इज रखना है। अब देखो यहां से ये क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब यहां पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस में यहाँ पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू में कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है, इसलिए नीचे नहीं लिखेगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो कोट ए प्लस कोट ए कोसेक ए, ये हमारा कॉमन बाहर निकल रहा है, कॉमन यहाँ पे भी है, दोनों टर्म्स में है। जब हम दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने कॉमन निकाला, देखो ये वाली टर्म्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, दोनों को हमने बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 1, भाई कॉमन निकाल लिया तो 1 बचेगा, 1 माइनस का साइन कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो कोसेक ए माइनस कोट ए। जब अगर आप डायरेक्ट ब्रैकेट हटा रहे हो तो जो कोसेक है वो माइनस का हो जाएगा और कोट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये प्रोडक्ट में है, ऊपर जो नोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं वो दोनों क्या है, हमारी प्रोडक्ट में है, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब नीचे भी देखो कोट ए प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे भी कोसेक माइनस कर, नीचे भी 1 प्लस कोट प्लस, ये दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, दोनों क्या हो गया, कैंसिल। प्रोडक्ट में है तो इसलिए कैंसिल, अगर बीच में प्लस का साइन होता यहाँ पे तब कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन निकाला,
फिर हमने जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है हमने वो ही सेम हमारे पास बन के आ गई, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखो हमारे पास सारी टर्म्स किस में दी हुई है, साइन और कोस में दिया हुआ है। अब जो हमारी राइट हैंड साइड है वो कोसेक और कोट में है, राइट हैंड साइड जो है वो कोसेक और कोट में है, तो हम कोस और साइन को चेंज कर लेंगे कोट और कोसेक में। कोट और कोसेक में चेंज किया तो हमारे पास कोस अपॉन साइन कोट होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो हमने पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया साइन में से, दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड किया। अब हमारे पास कोट और कोसेक में आ गया। अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं, ना इसमें कुछ एलसीएम ले सकते हैं ना कोई और चीज, तो हमने जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको 1, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, हमारी क्या होती है 1, तो हमने 1 की जगह वो पुट कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी ए प्लस बी। आगे भी हमारे पास सेम है, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है, तो हमने उसको क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बची वो डिनोमिनेटर के साथ सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड हमने इक्वल दिखा दी। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्वेश्चन को एक बार करने से देखने से समझ नहीं आएगा, जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे और खुद से फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं पुट करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। जब आप खुद से फॉर्मूला बनाने लग जाओगे, खुद से वैल्यूज पुट करने लग जाओगे, ये आइडेंटिटी कब लग रही है, तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगी। देखने से और एक बार करने से समझ नहीं आएगा, बार बार करना पड़ता है, बार बार नई आइडेंटिटी, क्वेश्चन कैसा भी दिया जाए आपके पास जो आइडेंटिटी आपको वो यूज करके दिखानी है, हम कैसे क्या करें, कैसे क्या बन जाए। अब हमारे पास राइट हैंड और साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको दोनों देखने की किस फॉर्म में दी हुई है, तो दोनों को एक फॉर्म में बनाना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।